Hello students, good morning. In last class we studied that Richard H. Albright in his second grade collected 25 species of butterflies. 25 species मतलब 25 काइंड्स की बटरफ्लाइज उसने कलेक्ट कर ली थी. वो बटरफ्लाइज कितनी कलेक्ट की होंगी वो वी और यू एंड डू नॉट हैव एनी फिगर राइट नाउ. तो वी कैन इमेजिन कि उसने बहुत सारी थाउजेंड्स में, हम कह सकते हैं कि थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में उसने बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली होंगी. बटरफ्लाइज के नेम्स हैं ये, आप थोड़ा सा पढ़ लें. गोसमर विंज्ड बटरफ्लाइज, या वुड निम्स एंड सैटायर्स ब्रेस्ट फुटेड बटरफ्लाइज, वाइट एम हेयर स्ट्रीक, एक्रेडियन हेयर स्ट्रीक. ये नेम है भाई उनके बटरफ्लाइज के काइंड्स हैं. ब्रोंज कॉपर, बॉक कॉपर, पर्पलिश कॉपर, ईस्टर्न टेल्ड ब्लू, मेलिसा ब्लू, सिल्वर ब्लू, स्नाउट बटरफ्लाई, आइड ब्राउन, वुड निम्ब, मोनार्क फोर, मिल्कवीड, ओलंपिया, क्लाउडलेस, सल्फर, यूरोपियन कैबेज. यहाँ हैं जो ब्रेस्ट फुटेड बटरफ्लाइज हैं वो कौन कौन सी हैं? वेरिएक्टेड, फ्रिटलेरी, हैरिसिस, चेकर स्पॉट, पर्ल क्रेसेंट, मॉर्निंग क्लॉक, पेंटेड लेडी, बके, वाइसरॉय, वाइट एडमायरल, रेड स्पॉट पर्पल, हैकबेरी. इसमें जो डियर स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर डिस्कशन होगा वाइसरॉय का ज़्यादातर यहाँ डिस्कशन है और मोनार्क का ज़्यादातर डिस्कशन है. इन पे हमको ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है. देखिए ये कहता है दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सैड. उसने बोला कि शायद, प्रोबेबली मतलब परहैप्स, शायद बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का जो मेरा करियर था, जो मेरा समय था, वो लगभग ख़त्म हो चुका था. बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक. लेकिन फिर मेरी माँ ने ना मुझे एक बुक दिलवाई. मेरी माँ ने मुझे एक बुक दिलवाई. भाई वो बुक कौन सी थी, ध्यान से सुने. बुक का नेम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स बुक का नेम था. ये यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी कॉम आएंगे. तो दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क्स बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. इस बुक को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जो बटरफ्लाइज हैं सेंट्रल अमेरिका कैसे जाती हैं. ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस. इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो इसने साइंस के वर्ल्ड को ओपन कर दिया टू द ईगर यंग कलेक्टर. जो उत्सुक यंग कलेक्टर थे, जो मतलब मेरी तरह बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे, कुछ किसी दूसरी चीज़ों को कलेक्ट करते थे, उन लोगों के लिए एक वर्ल्ड एक्साइटेड हो गया और हमने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. फिर वो कहता है एट द एंड ऑफ बुक के एंड में रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशंस. जो बुक के एंड में जो रीडर्स थे वो इनको इनवाइट किया गया टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशंस, कि वो बटरफ्लाइज की माइग्रेशंस कैसे होती हैं, कब होती हैं, क्यों होती हैं, उसकी स्टडी की जाए. इसलिए उनको इनवाइट किया गया था. दे वर एस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए. उस बुक में ये भी लिखा गया था कि जिस बुक को ये पढ़ रहा था, मोनार्क एक्स में लिखा था कि डॉक्टर फ्रेडरिक के पास में के पास रिसर्च के लिए जो बटरफ्लाइज टैग्ड हैं उन बटरफ्लाइज को टैग करके भेजा जाए. तो इसका डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्खार्ड उसका पूरा नेम था, ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे. कनाडा में है टोरंटो बच्चों. फिर कहता है एब्राइट्स मदर रॉट टू डॉक्टर अर्खार्ड. जो एब्राइट की मदर थी उसने डॉक्टर अर्खार्ड को लिखा. एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट अधेसिव टैग्स टू द विंग ऑफ मोनार्च. जो कहता है उसकी माँ ने डॉक्टर अर्खार्ड को क्या लिखा, और जो एब्राइट था उसने अटैच करना शुरू कर दिया. अधेसिव टैग्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अधेसिव टैग्स होता है स्टिकी स्ट्रिंग जो थोड़ा चिपका सा होता है ना, एक ऐसी रस्सी सी हल्की सी होती है जो चिपकने वाली होती है, उसने उसको अटैच कर दिया टू द विंग्स ऑफ मोनार्क.
मोनार्क की विंग पर। मोनार्क का क्या है यहाँ पे, मोनार्क बटरफ्लाई है। एनी बटरफ्लाई का नेम है। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वॉज एस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। जिसको भी बटरफ्लाई मिलती थी उससे कहा जाता था कि इस बटरफ्लाई को डॉक्टर अर्कहार्ट को भेजा जाए टैग करने के बाद में। तो ये क्या था, बुक में लिखा हुआ था कि डॉक्टर अर्कहार्ट के पास भेजिए बटरफ्लाई को। उससे उसको और ज़्यादा अच्छा लगा, अरे यार बटरफ्लाइज को तो कलेक्ट करके डॉक्टर अर्कहार्ट मंगवाता है, तो मुझे तो बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का वैसे ही शौक है, मैं बटरफ्लाइज कलेक्ट करूँगा, उनको टैग करके डॉक्टर अर्कहार्ट के पास भेज दूँगा ताकि डॉक्टर अर्कहार्ट रिसर्च कर सके। उसको ऐसा लगा। फिर वो कहता है द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लास्ट समर। वो कहता है रीडिंग जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, जगह है, वहाँ पे बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का जो मौसम था, समय था, अंत के 6 महीने रहा करते थे समर में। सी पैराग्राफ बिलो, नीचे पैराग्राफ दिखाया गया है, वो उसमें देखना। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन, अगर आप एक एक करके उनको चेज करोगे, चेज का मतलब उनको फॉलो अप करोगे, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो आप बहुत सारी बटरफ्लाइज कलेक्ट नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, आप बहुत सारी बटरफ्लाइज कलेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर सी पैराग्राफ बिलो, नीचे जो पैराग्राफ है उनको देखिए। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, कि आप बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज को कलेक्ट नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एवराइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो एवराइट के लिए जो अगला स्टेप था वो क्या था, जो बटरफ्लाइज हैं उनके लिए एक फ्लॉक इकट्ठा करना। फ्लॉक का मतलब होता है ढेर इकट्ठा करना, ग्रुप बना देना। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वो फीमेल मोनार्क को कैच किया करता था। देखिए वुड जहाँ आ जाता है पास्ट की हैबिट बताता है वो, तो वो मोनार्क को कैच किया करता था। टेक हर एग्स, उससे अंडे लिया करता था। एंड रेज दैम, और उनको इकट्ठे करता था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये 2 पैराग्राफ बना दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। दोनों पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, विच बुक चेंज, जैसे ये क्वेश्चन तो पहले भी है, विच बुक चेंज द लाइफ ऑफ एच एवराइट, है ना, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट वाज आस्क्ड इन द एंड ऑफ बुक, ठीक, एंड हु वुड डू रिसर्च ऑन द बटरफ्लाइज, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ टैग्स वर डन इन द बटरफ्लाइज विंग्स, ये पूछा जा सकता है। फिर यहाँ आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द टाइम अराउंड रीडिंग टू कलेक्ट द बटरफ्लाइज, एंड आपसे पूछा जा सकता है, हाउ बटरफ्लाइज कुड बी कैच, बटरफ्लाइज को कैच कैसे किया जा सकता है। ये आपको बताया जा रहा है कि वो फीमेल बटरफ्लाइज को इकट्ठा करता था, उनको अंडे लेता था और उनको इकट्ठे कर लिया करता था। इकट्ठे करने के बाद वो क्या करता था, इकट्ठे कहाँ करता था, पहले उनको ये देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा। हाँ ये रहा, कहाँ इकट्ठे किया करता था भाई, वो कह रहा है, थोड़ा सा और सेट कर दो। हाँ, हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उसका बेसमेंट था जहाँ पे वो रहता था। बेसमेंट क्या होता है, तय खाना जो ज़मीन में बनाते हैं। तो उनकी लाइफ साइकिल के थ्रू एग इकट्ठे करता था, और एग इकट्ठे करके क्या करता था, उनसे जैसे फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होने के एग होते थे, एग से कैटरपिलर बनता था, कैटरपिलर से प्यूपा बनता था, प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता था। ये लाइफ साइकिल आपने बटरफ्लाई का पढ़ा होगा। ये कहता है देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, फिर बटरफ्लाई के जो विंग्स थे उनको टैग कर दिया करता था और उनको जाने दिए देता था। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक, हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उसके घर में जो तहखाना उसने बना रखा था वहाँ पर उसने बहुत सारी बटरफ्लाइज को इकट्ठा कर रखा था, मोनार्क बटरफ्लाइज को, और उसके पास थाउजेंड्स से हज़ारों मोनार्क बटरफ्लाइज थी, अलग अलग लेवल की, कोई जैसे बड़ी है, कोई छोटी है, कोई इससे छोटी है, कोई ज़्यादा बूढ़ी है, एज उनकी अलग अलग रहती थी, ऐसे होती थी वो, और अलग अलग लेवल का डेवलपमेंट होता था। ये कहता है नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक, 6 वीक में जो नंबर और काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज होते हैं जो इकट्ठे करता था वो ये हैं। गोसामर विंग्ड 8 दे रखा है, नंबर ऑफ कलेक्टेड 8 वो करता था। वुड निम्स एंड सेटायर वो इतनी किया करता था।
ब्रश फुटेड कितनी करता था, 10 किया करता था। वाइट्स एंड सल्फर्स कितनी करता था, मोनार्क कितनी करता था, एंड स्नाउट इतनी करता था। एक टेबल है कि वो कैसे नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक, जो उसने 6 वीक्स में कलेक्ट किए थे। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम यहाँ आते हैं, वो कहता है इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। वो कहता है आखिरकार मैंने ना बटरफ्लाइज को टैग करने में इंटरेस्ट खो ही दिया था, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। इट्स टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, क्योंकि सारा काम ना टेडियस था। टेडियस का मतलब आप समझ लें डल और बोरिंग, और उसका कुछ अच्छा सा रिजल्ट भी नहीं आता था। एवराइट सेड, एवराइट ने कहा इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड। उसने हंस के बोला कि हमेशा मैं इसको ही करता था, इकट्ठा करता रहता था बटरफ्लाइज को। फिर वो कहता है ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। जो बटरफ्लाइज वो इकट्ठे करता था लाइफ साइकिल के थ्रू, उन्होंने उनमें से केवल 2 ही बटरफ्लाइज रिकैप्चर कर पाया। रिकैप्चर का मतलब होता है क्या होता है, दोबारा से पकड़ पाया जो जिन बटरफ्लाइज को उसने टैग किया था। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। जहाँ मैं रहता था उन बटरफ्लाइज को भी मैंने 75 माइल दूर से ज़्यादा नहीं पकड़ा था, 75 माइल्स के अंडर एक एरिए में ही पकड़ लिया था। वो कहता है, राइटर कहता है मुझे नहीं लगता, ये एवराइट कहता है मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका माइग्रेट हुई होंगी। इसलिए भाई उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, और उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो फिर उसने उसको फिर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्वेश्चंस के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे इन द बिगिनिंग। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी बुक ने उसकी लाइफ को टर्न कर दिया था, है ना, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाउ डिड बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट, ये तो हो गया। हाउ डिड हिज मदर हेल्प, उसकी माँ कैसे हेल्प करती थी। भाई कैसे हेल्प करती थी उसकी माँ, उसके लिए इक्विपमेंट्स लेके आती थी, बुक्स लेके आती थी, वट एवर ही नीडेड शी ब्रॉट एट हिज होम। उसके फ्रेंड्स घर पे ले आया करती थी। उसके फ्रेंड्स दोस्त जो पर्सन तो नहीं होते थे, लेकिन ऐसी चीज़ें होती थी जो सीखने के लिए होती थी, है ना। कैमराज ले आया करती थी, माउंटिंग मटेरियल ले आया करती थी, उसकी माँ उसकी माइक्रोस्कोप ले आया करती थी, टेलीस्कोप्स ले आया करती थी, उसको ट्रिप्स पे लेके जाती थी। इस तरह से उसकी माँ ने उसको हेल्प की, उसकी माँ ने उसको इनक्रेज किया, उसका साहस बढ़ाया ताकि वो चीज़ों को सीखे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं रीड एंड फाइंड आउट व्हाट लेसन डज एवराइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन, और इसका आंसर इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट लेसन डज एवराइट लर्न, एवराइट कौन सा लेसन सीखता है व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर, जब वो कुछ भी नहीं सीख पाता है साइंस फेयर में। व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक, तो फिर वो कौन से एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करता है, अपने अंडर में लेता है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू अ मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, वो कहता है कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे साइंटिस्ट बन सकता है। इन सारी चीज़ों में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स ये, इस वाले पार्ट पे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है। देखिए यहाँ से ये कहता है देन इन 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair। देखिए फिर वो जो 7th क्लास में आ गया, मतलब 7th क्लास तक उसका इंटरेस्ट इतना नहीं था चीज़ों को, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते करते वो बोर हो चुका था अब इसलिए उसका इंटरेस्ट कम होता चला गया था। फिर वो कहता है 7th grade में जब वो आया, 7th क्लास में आया, तो उसको रियल साइंस के बारे में पता चला कि वास्तव में साइंस होती क्या है। व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट, और जब वो काउंटी साइंस फेयर में उसने एंट्री की। काउंटी साइंस फेयर क्या होता है, जब साइंस का कंपटीशन था वहाँ पे प्रदर्शनी लग रही थी, काउंटी का मतलब प्रेजेंटेशन लगना कंपटीशन में, तो उसमें वो फेयर में गया और वहाँ पे उसने अपना कुछ रिसर्च किया होगा, छोटा मोटा रिसर्च करके वहाँ दिखाया, तो वो हार गया। डियर स्टूडेंट, आई एम मेंशनिंग अगेन 7th क्लास में उसने कोई ऐसी रिसर्च कर ली थी कि वो साइंस के फेयर में दिखाने के लिए गया। मेरे वीरों, आप लोग 10th में पढ़ रहे हो लेकिन अब तक आप कोई रिसर्च नहीं कर पाए, अब 12th में भी पहुंच जाते हैं तब तक भी आप कोई रिसर्च नहीं कर पाते हैं। ज़रा सोचो आप साइंस को कैसे पढ़ रहे हैं। साइंस को पढ़ने के लिए भाई बहुत ध्यान, बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, और ख़ुद कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहा करो डियर स्टूडेंट्स। अपने टीचर से पूछते रहा करो, यूट्यूब से देख लिया करो, इंटरनेट से देख लिया करो, किताबों में पढ़ के खुद एक्सपेरिमेंट किया करो, किसी भी साइंस की किसी भी थियरी के ऊपर प्रैक्टिकल किया करो।
है ना, तभी तो आप साइंस को वास्तव में सीख पाओगे, नहीं तो किताबों में पढ़ के साइंस नहीं सीखी जा सकती है। साइंस तो है ही प्रैक्टिकल का फील्ड। फिर वो कहता है इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर, वो कहता है जब मैं हार गया तो वास्तव में मुझे बहुत बुरा लग रहा था, एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीथिंग एल्स हैड वॉन समथिंग, वो कहता है और बहुत बुरा लग रहा था और मुझे कुछ भी नहीं मिला, जबकि एवरीबडी जो भी वहाँ पे था वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ जीत के जरूर आया था। इसको कुछ भी नहीं मिला भाई एब्राइट को। एब्राइट सेड, एब्राइट ने ऐसा बताया, तो एब्राइट को तो कितना बुरा लगा होगा, है ना। सब जीत गए लेकिन वही नहीं जीत पाया। तो कहता है हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग्स टिश्यूज़, तो उसने क्या दिखाया था, फ्रॉग के टिश्यूज़ की स्लाइड्स दिखाई थी उसने, विच ही सोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसको उसने माइक्रोस्कोप में दिखाया था। ही रियलाइज्ड द विनर्स, उसको विनर्स के बारे में पता, उसे रियलाइज़ हुआ, पता चला कि जो विनर्स थे हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने वास्तविक एक्सपेरिमेंट किया था, नॉट सिंपली मेक्स अ नीट डिस्प्ले, उन्होंने केवल सिंपली नीट डिस्प्ले नहीं किया था कि जैसे उसने दिखा दिया था टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप में। भाई अब उसने इस चीज़ को मान लिया कि जो जीते थे ना, जो साइंटिस्ट जीते थे, उन्होंने भाई डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने वास्तविक रियल एक्सपेरिमेंट किए थे। इस चीज़ को एब्राइट ने मान लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लें आप भी। इस बात को उसने मान लिया कि जो दूसरे जीते हैं उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किया है। वो देखो उनकी जीत को लेकर चिड़न नहीं हुई उसको, ना उसको बुरा लगा, लेकिन उसको ये लगा कि भाई जिन्होंने जीता है उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किया, और इस चीज़ को उसने एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट जिस दिन हो जाती है किसी की अच्छाई और अपनी बुराई, तो वो इंसान उसी दिन से काम करना शुरू कर देता है। फिर वो कहता है ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचार्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग, पहले से ही जो कंपटीशन की जो उसके अंदर भावना थी, कम्पिटिटिव जो उसके अंदर स्पिरिट आ रही थी, उसने उसको ड्राइव कर देती है एब्राइट को, और उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी कि अब ये कंपटीशन ज़रूर करेगा। आई न्यू, मुझे पता था दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, कि जो अगले साल का जो फेयर होगा, अगले साल का जो रिप्रेजेंटेटिव स्काउट ऑफ ईयर होगा, यानी कि जो साइंस का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, उसमें आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सैड। उसने कहा कि मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे जीतना है तो रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। रियल एक्सपेरिमेंट, वास्तव में चीज़ों को सीखना पड़ेगा, पढ़ना नहीं, सीखना पड़ेगा। और सीखा कैसे जाता है डियर स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे एक बात याद आ जाती है कि वॉचिंग, एक यहाँ पे वो है फिलॉसफी, बहुत बड़े फिलॉसफर ने बोली है, वॉचिंग लिसनिंग। अगर आप किसी बात को सुनते हैं या किसी एजुकेशन को सुनते हैं, किसी पढ़ाई की बात को सुनते हैं, किसी भी काम की चीज़ को सुनते हैं, तो यू फॉरगेट, तो आप उसको फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं। वॉचिंग यू रिमेंबर, अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको वो याद रह जाती है। बट माई डियर, डूइंग यू लर्न, अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए आपको डू यानी कि करना पड़ता है, करके ही सीख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा, एजुकेशन को अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा, तो ही आप कुछ सीख सकते हैं। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, कहते जो सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं जानता था वॉज द इंसेक्ट वर्क, किसका काम था वो, इंसेक्ट का काम था, है किसका काम था, इंसेक्ट, जो कीट पतंगे होती हैं उनका काम था। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जो पास्ट सेवरल ईयर्स में मैंने कई समय तक करता रहा। करता है सो ही रॉट टू डॉक्टर अरखाड़ फॉर आइडियाज़, तो इसलिए उसने डॉक्टर अरखाड़ को आइडियाज़ के लिए लिखा। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट के लिए उसके पास बहुत सारे सजेशंस आ गए। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन भी बहुत अच्छी है भाई। जो चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने टीचर से डिस्कस करो। अगर आपके टीचर से भी बात नहीं बन पा रही है ना, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप तो इंटरनेट का इतना अच्छा ज़माना चल गया, आप मेल लिखो। इसरो क्या है, इसरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में साइंस रिसर्च का काम करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आप मेल लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। अमेरिका नासा भी एक ऐसी एजेंसी है जो रिसर्च करती है, उसको आप मेल लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप अपने आप को सिखाओ,
सिखाओगे तभी कुछ कर पाओगे, और ऐसे ही पढ़ोगे जैसे सब पढ़ते हैं तो ऐसे ही कॉमन रह जाओगे। अगर कुछ बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो साइंटिस्ट बनने के लिए, बड़ा इंजीनियर बनना है, बड़ा इंजीनियर बनने के लिए ये नॉलेज आपको प्रैक्टिकली होनी चाहिए। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए ये नॉलेज आपको प्रैक्टिकली होनी चाहिए। फिर देखिए वो आगे क्या कहता है, दोज कैप्ट एवराइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल। और जब वो एक्सपेरिमेंट करता रहा, जो सजेशंस उसको मिले उन सजेशंस के ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया, और पूरे हाई स्कूल में वो बिजी रहा। हाई स्कूल 9वीं और 10वीं क्लास को बोलते हैं स्टूडेंट्स। फिर वो कहता है एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और जब वो एक्सपेरिमेंट करता रहा हाई स्कूल में, तो प्राइज़ जो प्रोजेक्ट था काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर, एक साइंस फेयर लगा जो इंटरनेशनल था और नेशनल था, उस साइंस फेयर में उसने फिर अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और उस बार वो जीत गया, है ना। जब उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद ही डियर स्टूडेंट्स वो जीता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को समझ लें, सच्चाई को देखो। किताबों में अगर हम इस चैप्टर को सिर्फ ये पढ़ के छोड़ दें कि एक चैप्टर है, पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं और टेस्ट होगा तो आंसर्स लिखने हैं, केवल ये सोच के छोड़ दें, तो डियर स्टूडेंट्स हम इस चीज़ के एसेंस को समझ नहीं पाएंगे, लिटरेचर के एसेंस को समझ नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए नहीं होता है, जीवन में धारण करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। आई होप you are understanding my spirit as well as spirit of this chapter, and the Ebright, whatever he has done, you will also try to do. You know, in 2 years ago, when I taught this experiment to the students, this chapter to the students, the students did experiment. When this chapter was also in 7th class in CBSE in 2013, I taught this chapter to the students of 7th class. The students of 7th class, my dear students, did experiment. 7 students did experiment. So you are in 10th class, you can also do experiment on any project or anything, or you should ask your teacher, you should take help of YouTube, you can write down for suggestions to ISRO or to NASA. Thank you. Goodbye.